हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले ओनली रिवाइव चैलेंज। बहुत लोग करते हैं नो रिवाइव चैलेंज, पर हमारा चैलेंज हटके है, इसलिए हम उसको नाम देंगे ओनली रिवाइव चैलेंज। इस गेम में मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइव दे सकता हूँ, ये आज हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ है राहुल भाई और विवेक भाई। देखते हैं हम कितने बार रिवाइव होते हैं, कितने बार मरते हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने टूटी फूटी छत वाले घर में उतरा। यहाँ पर मुझे एक और ट्रीटमेंट स्नाइपर मिली है। देखते हैं, यहाँ पर बहुत बंदे उतरे, इसलिए देखना है कि कितने बंदे मैं मार सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। इसे तो मैं मार दिया और ये भाग गया और ये डाउन हो गया। राहुल भाई भी डाउन हो गए, राहुल भाई फिर से डाउन हो गए। यहाँ पर मुझे पीछे से मल्टी विंडो से पड़ी AK से। यहाँ पर मेरे पास AK और ट्रीटमेंट स्नाइपर है, शॉर्ट रेंज में गन नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने हील अप किया और विवेक भाई के साथ फिर से ऊपर गया। यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ी लूट की, पर यहाँ पर कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर मेडे उठा ली और मुझे यहाँ पर M18 मिल गई। मतलब M18 की बहन M10 मिल गई और यहाँ पर एक लैंडमाइन मिल गई। एक लैंडमाइन मैंने लगा दी और मेरे पीछे बंदा था, इसलिए वो मैं पीछे भाग गया। मल्टी विंडो में भी बंदा था, इसलिए मैं यहाँ पर कोपचे में आकर हील कर रहा था। और देखते ही देखते हील अप भी हो गया, शायद से पूरा नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत हो गया। यहाँ पर दूसरा बंदा आया, नॉक हो गया वो भी। यहाँ पर विवेक भाई ने वो किल फिनिश कर दिया। यहाँ पर देखते हैं और कितने बंदे आ सकते हैं। अभी तक हमारे दोस्त और तीसरा बंदा आया, यहाँ पर वो भी रख गया। यहाँ पर हमारे देखते ही देखते 3 किल हो चुके हैं। हमारी लैंडमाइन अभी भी लगी हुई है। यहाँ पर मैंने विवेक को ट्रीटमेंट स्नाइपर से ट्रीट किया। देख लो गाइस, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। ट्रीटमेंट स्नाइपर से भी आप हील कर सकते हो, इस वजह से आपकी मेडी भी वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर एक मेडी मार रहा था और यहाँ पर वो भी डाउन हो गया, वो भी फिनिश ऑफ हो गया। अब मेरे पास ट्रीटमेंट स्नाइपर और M10 थी, यहाँ पर मैंने स्विच कर ली, मेरे पास SVD आ गई। देखते हैं, मेरे पास हीलिंग नहीं थी अभी तक। गाइस, यहाँ पर बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, पर इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिवाली का त्यौहार है, बहुत नॉइस तो हो गई। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। यहाँ पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। यहाँ पर विवेक भाई अब रिवाइव जोन में बैठकर हील कर रहे हैं राहुल भाई को। देखते हैं राहुल भाई एक बार हील हो गए, बाद में और कितने बार मर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और आपके लिए ऐसे नए नए चैलेंज हम लाते रहेंगे। यहाँ पर राहुल भाई हील हो चुके हैं। उन्होंने कहा था पीछे बंदा है, पर पीछे बंदा नहीं था। देखते ही क्या होता है। ये देखो गाइस, गरीना का ग्लिच। वहाँ पर पीछे लोड बॉक्स कैसी गिरा था और उसमें कुछ नहीं था। ये देखो, विवेक भाई ने भी ट्रीटमेंट स्नाइपर का यूज़ किया। मैं हील अप हो गया फिर से। अब मेडी वेस्ट नहीं हुई यहाँ पर। अगर आपको मेडी वेस्ट नहीं करनी है तो ट्रीटमेंट स्नाइपर से अच्छी गन नहीं है। आप ट्रीटमेंट स्नाइपर का यूज़ कर सकते हो और मेडी बचा सकते हो। अगर वैसा नहीं करना तो ट्रीटमेंट गन रहती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। पर स्नाइपर एक बार 50 HP देती है, तो ट्रीटमेंट गन इतने नहीं दे सकती, इसीलिए स्नाइपर का यूज़ करो, वही अच्छी है। यहाँ पर हमें एक बंदा दिखा रिवाइव पॉइंट के यहाँ, पर मैं वहाँ जाते जाते विवेक भाई ने उसे मार दिया। यहाँ पर जोन हमारे साथ है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने एक मशरूम मार लिया है। आप मशरूम भी मार सकते हो, क्योंकि इससे EP से HP होती है और आपको 3-4 HP के लिए इनहेलर और मेडिकेट यूज़ नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी टिप्स है, ये आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि सबको आनी चाहिए ये। इट्स अ कॉमन फैक्ट। यहाँ पर बंदे थे, उस बंदे के पास डबल कार 98 जेड थी। यहाँ पर राहुल भाई फिर से मर गए। यहाँ पर राहुल भाई सेकंड टाइम मर गए। यहाँ पर उसने मुझे भी मारा, मेरे पास एक भी ग्लू नहीं थी,
इसीलिए मैं बच गया। अगर हार्ड कवर नहीं रहता तो मैं मर जाता। अगर आपके पास ग्लू वॉल ना हो तो हार्ड कवर में छुप जाइए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैंने उसको बहुत बार पीटा पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वो एम ही नहीं दे रहा था। मेरे पास एसवीडी थी, स्कोपिंग करने गया तो सीधा हेड खाता, इसलिए कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर देखते हैं कि हम उसे मार पाते हैं। तो सामने आया, मैंने स्काइलर से मारा, 171 का पड़ा, एक 71 का पड़ा उसे, मतलब। और यहाँ पर वो फिर से भाग गया। अब भाग गया तो अब क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं, अरे यहाँ पर दूसरे साइड से मुझे पड़ी और उसने मेरी चड्डी फाड़ दी। अब चड्डी तो फट गई तो भागना तो पड़ेगा ही, तो हम भाग गए। अब भागते भागते हम फिर से ग्रीन हाउस में जाएंगे। ग्रीन हाउस से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर फ्लैश करके मैंने कंफर्म कर लिया कि वो बंदा ग्लो वॉल के पीछे है या नहीं। और देखते ही देखते हम ग्रीन हाउस में फिर से घुस गए। अब देखो प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, 200+ IQ। ये देखो उसको फिट करके मार दिया, उससे समझ भी नहीं आया। यहाँ पर एक दो चीज़ें आई, क्या पता वो फिर से खड़ी हो गई, इसलिए उसने मुझे मार नहीं सकी, नहीं तो वो मुझे मार देती। उसके पास क्रोनो भी था। यहाँ पर मेरे पास वेस्ट बूस्टर आ गया है, इसलिए मेरी HP कम हो गई। अब देखते ही देखते क्या होता है। फिर से राहुल भाई को ज़िंदा करना पड़ेगा। वो सेकेंड टाइम नॉक हुए। यहाँ पर वो डाउन था पर मेरा किल अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैं यहीं पर वेट करूँगा 2-3 मिनट। आ गया, किल कन्फर्म हो गया। चलो अब राहुल भाई को हम हील करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने भी एक हील हो रहा था, पर राहुल भाई का हील होना ज़रूरी था। यहाँ पर मैं जीप लाइन से गया। विवेक भाई के पास 2 बंदे थे, एक टावर में था और एक पीछे था, इसलिए मैं उड़न में उतरना चाहता था, पर गलती से उड़न के आगे पीछे उतर गया और यहाँ पर मेरी थोड़ी HP गई। देखते यहाँ पर राहुल भाई को हमने फिर से हील कर दिया है। मेरे पास एक ही कॉइन था और विवेक भाई भी मरने वाले थे, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पर दूसरी बार हो गए वो रिवाइव। यहाँ पर मुझे एक बंदा पर हम फिर से हील अप करेंगे, देखते ही क्या होता है। यहाँ पर किलचोर भाई फिर से डाउन हो गए, उनको फिर से कार्नाइटेड हेड पड़ी शायद से। यहाँ पर मेरे पास एक भी कॉइन नहीं था, इसलिए एक कॉइन था उससे भी मैंने ग्रेनेड खरीद लिया था। तो देखते ही क्या होता है। यहाँ पर मैंने फिर से लूट करने की कोशिश की, फिर से देखा कॉइन है क्या, नहीं है। तो अब देखते, यहाँ पर विवेक भाई के पास फिर से बंदे आ गए हैं। देखते विवेक भाई कितनों को निपटा सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं निपटाया तो हम जाएंगे। पर यहाँ पर विवेक भाई डाउन। यहाँ पर मैंने एक बंदे को 2 मारे पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गलती से स्काइलर चल गया, पर अच्छा हुआ जाने दो, नहीं तो मुझे पूरे स्क्वाड के साथ फाइट लेनी पड़ती। और सोलो बंदा पूरे स्क्वाड के साथ फाइट ले तो ये अच्छा नहीं होता कभी कभी। मतलब 99% तो चांसेस रहते हैं कि स्क्वाड हमें पीट देती है, पर 1% चांस रहते हैं कि 1v4 क्लच हो जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैरेक्टर हो और आपके पास स्किल हो तो गन स्किन्स कोई मैटर नहीं करती, इसलिए आप गन स्किन्स से खेलना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। यहाँ पर मुझे एक कॉइन मिला और यहाँ पर मेरी कॉइन की तलाश पूरी हो गई शायद से। अब मैं यहाँ पर जिसका पहला नाम होगा उसको हील करूँगा और बाद में देखूँगा बुया निकलता है या नहीं। यहाँ पर मैंने फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। देखते ये हमारे राइट सर जैसे मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। यहाँ पर राहुल भाई रिवाइव हो चुके हैं। मैंने टावर में एक बार बंदा है क्या ये कंफर्म कर लिया, पर नहीं है। अब मैं ऊपर जाऊँगा उनके पास। ये देखो भाई राइट सर से भी अच्छी मूवमेंट है हमारी।
देखते ही देखते हम फिर से पे आ गए, पर यहाँ पर कुछ लूट नहीं है। तो क्या करें, देख सकते हैं राहुल भाई को मैंने 2 मेडी दे दी। यहाँ पर बंदे आ गए, एक 52 का पड़ा। अब देखते ही देखते पूरा स्क्वाड है शायद से वो, इसलिए हम फाइट नहीं ले सकते क्योंकि जोन आ रहा है पीछे से और जोन बहुत काटता है। और यहाँ पर जोन ने काटना शुरू कर दिया। अब हम भागने लगे, देखते हैं हम कितना देर तक भाग सकते हैं और क्या हो सकता है। मेरे पास स्काइलर है इसीलिए मैं बच सकता हूँ। राहुल भाई ने क्रोनो एक्टिवेट कर लिया। A few moments later. अब देखते हैं क्या होता है। A few inches later. यहाँ पर हम पहुँच गए। यहाँ पर मेरी बहुत कम HP बची थी और पीछे बंदे थे कार 98Z वाले। तो देखते हैं राहुल भाई ने ड्रॉप का कवर ले लिया। उनके पास भी हीलिंग नहीं थी शायद से, पर अब वो हील कर सकते हैं, उनके पास थी हीलिंग शायद, क्योंकि मैंने 2 मेडी उन्हें छोड़ दी थी। यहाँ से फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई गलती से, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइज। देखते हैं क्या होता है। मैं ऊपर गया, राहुल भाई नीचे। ऊपर शायद से बंदा था इसलिए गया, पर वो नीचे कूद गया। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर राहुल भाई फिर से डाउन हो गए, उनके साथ ग्लिच हो गया। एक बंदे ने उन पर अनलिमिटेड गोलियां बरसा दी। यहाँ पर मुझको डैमेज थी और ये देखो फिर से इसको पिन करने के बाद नॉक हो गया ये बंदा। इसका एक और बंदा था, वो भाग रहा था। अगर वो नीचे रहता तो मुझे भी मार देता। यहाँ पर राहुल भाई हील हो गए और यहाँ पर जोन भी आ रहा था, तो मैंने एक को डैमेज देने की कोशिश की और ये एक डाउन हो गया। एक ही बचा है, देखते ही क्या होता है, कौन उसे मार देता है। राहुल भाई 4th टाइम रिवाइव हो चुके हैं गाइज। देखते हैं अभी कितने बार और बचे हैं। अब लास्ट जोन है, तो लास्ट सर्कल में देखते हैं हील होंगे या नहीं होंगे। राहुल भाई जितने बार मरे उतने बार आप शेयर कर देना प्लीज। यहाँ पर राहुल भाई ने उस बंदे को मार दिया। 2v2 की सिचुएशन है, पेड़ के सामने बंदा है, ग्लू है सिर्फ, 0 मेडिकेट है, 0 बोन फायर भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या हम बुया कर पाएंगे। अगर बुया हो गया तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर दूसरा बंदा आया, वो भी बहुत डैमेज था पर भाग गया। राहुल भाई ने गलती से स्मोक कर दिया इसलिए वो दिखाई नहीं, एम ही नहीं आया उस पर। अगर आपने स्मोक कर दिया और आपके मुंह को होगी तो एम नहीं आता। आपको उसको पिन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब तक एम नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट जोन में स्मोक बहुत अच्छा रहता है, इसलिए स्मोक वेस्ट मत किया करो। स्मोक से बहुत काम हो जाते हैं। आप स्मोक में लेट भी सकते हो, इससे आपको गोलियां भी नहीं लगती इतनी जितनी लगनी चाहिए। एक हाथ बार एम आता है। पीछे से बंदा आ गया और यहाँ पर राहुल भाई ने नॉक कर दिया। यहाँ पर मेरे पास मेडी नहीं थी, स्काइलर की हेल्प से मैं हीलिंग कर रहा था। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर राहुल भाई फिर से नॉक हो गए। यहाँ पर अब हम नहीं रिवाइव देंगे, सीधा बुया लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।